सर आज जंतर मंतर पे आपका कैसे आना हुआ? आपका जो है सत्याग्रह खत्म हो गया, भूख हड़ताल? पत्रकार महोदय जी, आज सत्याग्रह 906 दिन पूरा हुआ है। यह सत्याग्रह देश में जो गुलामी का दौर चल रहा है, इस गुलामी से निकलने के लिए यह सत्याग्रह 906 दिन वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, जन जन के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? यह सत्याग्रह चल रहा है। आज़ाद हुए हमारा देश जो है 75-76 साल हो गए। आप कह रहे हो कि क्या नाम आज़ाद कराना देश को? किससे आज़ाद कराओगे आप मेरा देश? 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ। ठीक, आज़ादी में कंप्लीट आज़ादी वो नहीं मिली, यथार्थ आज़ादी नहीं मिली। यथार्थ आज़ादी के लिए यह सत्याग्रह चल रहा है, क्योंकि लोगों को जब तक समुचित व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज जो पीड़ा है, ये जो देश की जो पीड़ा है, जो जन जन की पीड़ा को लेकर के मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, यह जन जन को सशक्त करने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। लोग सत्याग्रह भूल गए थे कि सत्याग्रह होता क्या है। इसी सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। इसी सत्याग्रह के माध्यम से डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने समानता की लड़ाई लड़ी। उसी सत्याग्रह के माध्यम से बैजनाथ यादव 906 दिन से सत्याग्रह करके देश को एक्चुअल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज हमारे देश का युवा है, आज हमारे देश का युवा भटक रहा है। उसे समुचित जगह जहां उसको होना चाहिए, जहां उसके शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, यह सरकार उसके शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पा रही है, उनके शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही है, और इसलिए हमारा देश सशक्त नहीं हो पा रहा है। अपराध चरम पे है, दंगा चरम पे है, हिंसा चरम पे है, अव्यवस्था चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। हम यहाँ पर जंतर मंतर 3 जनवरी से लगातार हम हैं 2023 से। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में हमने सत्याग्रह किया। किसानों के साथ हमने साइकिल यात्रा किया, महिलाओं के साथ साइकिल यात्रा किया, बेरोजगारों के साथ साइकिल यात्रा किया, पीड़ितों के साथ साइकिल यात्रा किया। क्यों साइकिल यात्रा करनी पड़ रही है? केंद्र सरकार तो यही ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, और आज लाखों लाख नौकरियां बाकी हैं सभी विभागों में। विभाग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, केंद्र को, और केंद्र सरकार के एमपी भी अरुण गांधी ने बार बार कहा, कई बार कहा, ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है कि सभी विभागों में नौकरियां लाखों लाख बाकी है, और बीजेपी का ही जो एमपी है वो। और फिर भी विकल्प क्या है? वरुण गांधी ने कई बार लिखा कि सरकार को, अपने सरकार के खिलाफ लिखा कि आप लोग नौकरी न दे करके युवाओं का जो है नुकसान कर रहे हैं, और जो आप लोगों ने आश्वासन दिया था उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है देश में, हम इससे असंतुष्ट हैं। और यह उन्होंने अपनी सरकार के कमियों को उजागर किया था, लेकिन जो और जिम्मेदार लोग हैं वो चुप हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि विकल्प यह है, हर हाथ को पैसा, हर व्यक्ति को काम। कौन देगा 2024 में? 2024 में बैजनाथ यादव विपक्ष के सहयोग से प्रधानमंत्री बनेंगे, और जन जन के हाथ में पैसा होगा, हर हाथ को पैसा होगा, हर हाथ को काम होगा। बैजनाथ यादव कौन है? बैजनाथ यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पीड़ित है, जो पीड़ा है उनको देश में, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो देश के लिए समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, जो भूखा सत्याग्रह कर रहे हैं, वो बैजनाथ यादव हैं,
जो आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं वो बैजनाथ यादव हैं, जो ये देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 2024 में आप लोग सावधान हो जाओ, इस तानाशाही सरकार को हटा दो, नहीं तो आप लोग जैसे जंतर मंतर से लोगों को मार के हटा दिया जा रहा है, तो हम लोग गली मोहल्लों में गांव में भी नहीं बोल पाएंगे। वहां पे साजिश रची जा रही है कि हम लोग अपने स्थानीय स्तर पे न बोल पाए, जंतर मंतर तो लोगों को पहुंचना बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति जंतर मंतर की देखी जा सकती है, केंद्र सरकार की तानाशाही देखी जा सकती है, प्रदेश में देखी जा सकती है कि जो तानाशाही आज है पूरा देश देख रहा है। मीडिया के ऊपर अभी तक किसी भी सरकार में मीडिया के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं लगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मीडिया को यह कहा गया कि मीडिया केंद्र सरकार मोदी के लिए काम कर रही है, यह मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। उसको उभरना पड़ेगा, वो मीडिया को निकलना पड़ेगा वहां से कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो हकीकत में लोगों को दिखाना पड़ेगा। नौकरी नहीं मिली लोगों को, बेरोजगारी में लोग बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम जो है सत्याग्रह कर रहे हैं कि लोगों को अवसर मिलना चाहिए, शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, हमारा देश सशक्त होना चाहिए, हमारा देश विकसित होना चाहिए। हम इतने सक्षम हैं, हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा है, कृषि प्रधान देश हमारा है, फिर भी आज हमारे देश में वही किसान 20 रुपए का चावल बेच करके वही किसान 50 रुपए में खरीद रहा है। वो बीच की कालाबाजारी कौन कर रहा है? एमएसपी दुगना नहीं हुई, एमएसपी के लिए हाईवे बंद हो रहे हैं, 1000 किसान मार दिए गए। तब ये नरेंद्र मोदी तानाशाह प्रधानमंत्री तब ये कहता है कि तीनों काला कानून वापस होगा, बीच में मरने वालों के लिए नहीं बोला। आज मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑक्सीजन दे आप उसको चुनो, आप लोग इसको वायरल करो, भेजो देश में दुनिया में। जो ऑक्सीजन दे आप उसको प्रधानमंत्री बनाओ। जो ऑक्सीजन के अभाव में तड़पा करके मार दिया है, उसको एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं रह गया है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। क्योंकि अस्पतालों के बाहर लोग तड़प करके मर गए, अस्पतालों में भर्तियां नहीं हुई। कौन ऐसा है कि जो नहीं जानता कि अस्पतालों में क्या हुआ? और अभी भी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में कोई आपदा आएगी तो इसके लिए संसाधन नहीं है, मेडिकल नहीं है, डॉक्टर नहीं है और नए संस्थान नहीं खोले गए। आज हमारे इस देश की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसी तानाशाह सरकार को हटाने की जरूरत है, जो आज बांटने काम करे, जो संवैधानिक आकर नहीं कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष से कि विपक्ष के लोगों, मैं कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 2024 में। इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 906 दिन से सत्याग्रह किया है। सत्याग्रह इसलिए किया है कि आप लोग ये जान जाओ कि आज देश में सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है। आजाद भारत में सत्याग्रह को करने की क्या आवश्यकता है? आजाद भारत में प्रतनता दिखाई दे रही है, गुलामी दिखाई दे रही है। आज बोलने के लिए मुश्किल हो रहा है, लाठियां चल रही हैं। इसलिए जो है तानाशाही सरकार को हटाने के लिए ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है, जिससे कि आप लोगों के सहयोग से ही ये सत्याग्रह आगे बढ़ेगा और तानाशाही खत्म होगी। देश में इतना विकास हो रहा है और आप विपक्ष वालों का काम है कि मतलब जो है सरकार को बदनाम करना। आप बताइए, विकास गिनाइए, कितने लोगों की नौकरी लगी? जो 2 करोड़ नौकरी लगनी थी वो 2 करोड़ की कुछ तो औसत बताएंगे। 2 करोड़ की नौकरी 2 करोड़ की नौकरी प्रधानमंत्री ने 14 में भी अलापा, 19 में भी राग अलापा। तो 2 करोड़ जब कहा उन्होंने तो दिया कितना? कुछ आंकड़ा है आप लोगों के पास? आप लोग बताएंगे कि कर दिया। युवाओं की कमाई, देश में हर व्यक्ति की कमाई डबल तिबल हो गई, किसानों की एमएसपी डबल हो गई, कि किसानों की एमएसपी डबल हो गई, कमाई डबल हो गई, जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है। लोगों का जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है। लोग दंश झेल रहे हैं बेरोजगारी का, लोग मर रहे हैं और कह रहे हैं कि आमदनी दुगुनी हो गई, कमाई बढ़ गई। जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे। और हमारी सरकार आएगी 2024 में तो रोजगार सभी हाथ को, और जिनको रोजगार नहीं होगा उनको अलाउंस मिलेगा, भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी, क्या रूपरेखा होगी इस जो है महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार से? कैसे आप मुक्त करेंगे देश को? देखिए, सबसे बड़ा कदम क्या होगा? आप बताइए। हमारा कदम यह होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह बिल्कुल इक्वल हो। इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर मेरा काम चल रहा है। जो असमानता है, जो जीवन शैली में असमानता है,
जो बड़े लोगों में, अमीर में और गरीब में जो असमानता है, उस खाई को पाटने के लिए सत्याग्रह हो रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर समान होना चाहिए। समान के लिए मैं भत्ते की बात कर रहा हूँ, समान लाने के लिए मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, समान लाने के लिए मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ, समान लाने के लिए मैं समानता की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक बात कर रहा हूँ। कर रहे हैं मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी लोगों को बेरोजगार कर दिए, कैसे? नौकरी नहीं दिया। जो लाखों लाख नौकरियां बाकी है सभी विभागों में, विभाग चिल्ला रहा है, समय से काम नहीं हो रहा है। हम भदोही जिले में साइकिल यात्रा के दौरान जब हम भदोही तहसील में गए थे, वहां केवल तिल चिल्ला रहे हैं, हमको दलालों से बचाइए। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तानाशाही भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बढ़ा है, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी शासनकाल बढ़ा है, महंगाई भारतीय जनता पार्टी शासनकाल बढ़ा हुआ है, असमानता भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में बढ़ा हुआ है, संविधान भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में खतरे में है। बताइए आप जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका घोषणा पत्र क्या होगा? युवाओं के लिए क्या घोषणा पत्र जारी करेंगे? हर युवा को काम और हर हाथ को पैसा, अपराध मुक्त भारत, सशक्त भारत, सबका सम्मान, सबका सम्मान। अडानी अंबानी गरीबों के बराबर कर दोगे लग रहा है। अमीर गरीब का जीवन स्तर एक होगा, हमारा काम वहां होगा 2024 में।